भाई और बहनों, महाराष्ट्र के एक बड़े संत ज्ञानेश्वर माऊली, जिन्होंने भगवत गीता पे पहली टीका लिखी थी जो ज्ञानेश्वरी नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है, उनके गुरु निवृत्तिनाथ महाराज, इनकी जीवनी के बारे में आज जानेंगे। संत निवृत्तिनाथ महाराज ने सभी तीनों भाई और बहन ने समाधि लेने के बाद आखिर में उन्होंने नासिक के नजदीक 30 किलोमीटर पर जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसके नजदीक ही उन्होंने आखिर में समाधि ली थी। जिस दिन निवृत्तिनाथ जी ने समाधि ली थी, यानी चैत्र वैद्य 5 से चैत्र वैद्य 12 तक नाम सप्ताह का आयोजन किया जाता है। ये 7 दिन तक भाविक भक्त चंदन की उटी तैयार करके सभी में बांटते हैं। श्री एकनाथ महाराज जी ने अपने अभंग गाथा में इसका वर्णन किया है। वे अपने अभंग में उस वक्त की मराठी भाषा में कहते हैं, पालखी रथ सोहा धन्य धन्य निवृत्ति देवा, काय महिमा वर्णावा, शिवे अवतार धरून, केले त्रलोक्य पावन, समाधि त्र्यंबक शिखरी, मागे शोभे ब्रह्मगिरी, निवृत्तिनाथांच्या चरणी, शरण एका जनार्दनी। यहाँ त्र्यंबकेश्वर में महाराष्ट्र के सभी जगह से वारकरी संप्रदाय के लोग दिंडी लेकर वहाँ पैदल आते हैं। उस 7 दिन वहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता है। संत निवृत्तिनाथ ये संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई और गुरु थे। उनके पिता विट्ठल पंत ने बचपन में ही शादी की थी। शादी करने के बाद कुछ दिनों में उन्हें यह संसार से वैराग्य उत्पन्न हुआ। यह विनाशी संसार में भोग नहीं करना, इसलिए एक दिन वे घर से बाहर निकलकर सीधे तीर्थ धाम काशी का मार्ग क्रमण किया। वहाँ रामानंद नामक सद्गुरु थे। विट्ठल पंत ने उनसे संन्यास लेने का निर्णय लिया और उनके साथ अध्ययन और सेवा करते हुए वहाँ रहने लगे। कुछ साल काशी में रहने के बाद उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और गुरु की आज्ञा के अनुसार विट्ठल पंत अपने गांव वापस चले आए और उन्होंने पुनः संसार में क्रियाशीलता आरंभ की। इसके बाद विट्ठल पंत के 4 पुत्र हुए। पहले निवृत्तिनाथ, दूसरे ज्ञानेश्वर, तीसरे सोपानदेव और चौथे मुक्ताबाई। उन्होंने अपने बच्चों को उस समय की शिक्षा दी जिस प्रकार से वह खुद शिक्षा प्राप्त करते थे। विट्ठल पंत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने आए और वे ब्रह्मगिरी पर्वत को चक्कर काटते वक्त पहाड़ी इलाके पहुँचे। वहाँ एक अरण्य था और जंगल में घूमते हुए उन्हें एक बाघ दिखा। उसे देखकर सभी भाग गए, लेकिन विट्ठल पंत पत्नी के साथ ढेर सारे जोखिम उठा रहे थे। जब वह अरण्य से भागकर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि निवृत्तिनाथ तो अपने साथ नहीं है। सभी ने मिलकर फिर उस जंगल में निवृत्तिनाथ को ढूंढने निकले, लेकिन निवृत्तिनाथ कहीं नहीं मिले। सभी फिर त्र्यंबकेश्वर वापस आ गए। निवृत्तिनाथ जंगल में गुम होने की वजह से वे सभी लोग दुखी हो गए। 7 दिनों के बाद निवृत्तिनाथ वापस त्र्यंबकेश्वर आ गए। सभी लोग खुश हो गए। विट्ठल पंत ने निवृत्तिनाथ जी को पूछा कि तुम इतने दिन कहाँ थे? उन्होंने सभी से कहा कि मैं बाघ को देखकर एक गुफा में घुस गया। वहां देखा तो एक स्वामी वहां ध्यान लगाकर अंधेरे में बैठे हुए दिखे। मुझे देखकर वह स्वामी मुझे बोले कि बच्चा, इतने दिन तक तू कहाँ था और मैं तेरा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। उस स्वामी का नाम गहिनीनाथ था। उन्होंने मुझे योग सिखाया। उनकी सभी शक्तियां मुझे दे दी और कहा कि इस जगत में जो अंधेरे में भटक रहे हैं उन्हें तू अपना ज्ञान दे। जगह जगह फैले हुए जीवनों को खुश करो। कुछ दिन त्र्यंबकेश्वर में रुकने के बाद वह सभी अपने आप पे गाँव आ गए। भाई और बहन, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया नीचे दी हुई खाली पट्टी पे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ दिनों के बाद इस सभी लड़कों का उपनयन संस्कार करने का वक्त आ गया। उपनयन संस्कार करने के लिए सभी आलंदी इस गांव आए जो उस वक्त आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र स्थान माना जाता था। वहां आए। उन्होंने फिर उपनयन संस्कार करने की तैयारी की, लेकिन उस आलंदी गांव के दुष्ट लोगों ने विट्ठल पंत को कहा कि तुम संन्यास आश्रम से वापस गृहस्थाश्रम में आए हैं,
इसलिए ऐसे बच्चों का उपनयन संस्कार तुम नहीं कर सकते और हम नहीं करने देंगे। अगर तुम्हें उपनयन संस्कार करना हो तो पहले तुम्हें मरना पड़ेगा। ऐसा सुनकर वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हुए। वे फिर अपने घर आए। उनकी आंखों में एक संत की कांति दिखाई दी। जब सभी बच्चे रात को सो गए तब विट्ठल पंत ने अपनी पत्नी के साथ बच्चों को छोड़ा और वे दोनों ने गंगा में जल समाधि ले ली। अगले दिन सुबह जब बच्चे उठे तो उन्होंने अपने माता पिता के घर को छोड़ा होने का पता लगा। उनके घर का आधार जो माँ बाप थे अब कुछ नहीं बचा था। सभी की जिम्मेदारी अब निवृत्तिनाथ पर आ गई थी। निवृत्तिनाथ ने ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई का पालन किया। अब हम संत निवृत्तिनाथ महाराज के बारे में जानेंगे। संत निवृत्तिनाथ का जन्म संवत 1273 इस वर्ष के आसपास में हुआ था, जो कि संस्कृत कैलेंडर के अनुसार लगभग 1268 वर्ष बीते थे। ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, मुक्ताबाई और निवृत्तिनाथ ये 4 भाई में से निवृत्तिनाथ सबसे बड़े थे। निवृत्तिनाथ को संत ज्ञानेश्वर ने अपने बड़े भाई को ही गुरु के रूप स्वीकार किया था। उस जमाने में सामान्य जन को संस्कृत का ज्ञान नहीं मिलता था। सामान्य जन को ब्रह्म ज्ञान पाना मुश्किल था, या यह ब्रह्म ज्ञान पाने का उन्हें अधिकार नहीं था। भगवत गीता जो संस्कृत में थी, उस भागवत गीता को संत निवृत्तिनाथ महाराज जी के कहने पे संत ज्ञानेश्वर ने उस जमाने की प्राकृत मराठी भाषा में उसका रूपांतरण किया। भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी लिखने के लिए कहा और इस प्रकार ज्ञानेश्वरी बनी। इस तरह से गीता को ज्ञानेश्वरी के रूप में महाराष्ट्र के घर घर में पहुंचाया। निवृत्तिनाथ जिसके गुरु गहनीनाथ थे, ये सही में तो नाथपंथी थे। नाथपंथी यानी नवनाथ पंथ, जिनका ब्रह्म ज्ञान का उपयोग सब जनजातीय को नहीं होता था। इसीलिए उन्होंने खुद को छोटा रखकर वही ब्रह्म ज्ञान अपने छोटे भाई, जो उनका शिष्य बना था, उस ज्ञानेश्वर को देकर बहुत ही बड़ा संत बनाया। उन्होंने एक अभंग में कहा है, निवृत्तिचे ध्येय कृष्णहाची होय, गैनीनाथे सोय दाखविली। इस तरह लगभग 300-400 अभंग और एक हरिपाठ के साथ निवृत्तिनाथ की रचना है। इनमें योग परायणता, अद्वैत परायणता और कृष्ण भक्ति के भाव है। ये अभंग रसवत्ता की दृष्टि से कुछ भी कम नहीं है, लेकिन निवृत्तिनाथ की पहचान और महत्व कवि के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञानेश्वर के मार्गदर्शक के रूप में है। निवृत्तिनाथ ने अपने ग्रंथों में ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताबाई को संसारिक जीवन में सार्थक कौन बनाने के लिए उनके दिए गए उपदेशों के साथ संबंधित किया। उन्होंने अपना संपूर्ण अध्यात्मधन को ज्ञानेश्वर को देने से उन्हें सफलता मिली और हम उन्हें इस सफलता के लिए चाहते हैं। उन्होंने कई तीर्थों की यात्रा के दौरान ज्ञानेश्वर के साथ रहे और ज्ञानेश्वर की योग साधना पूर्ण कराई। निवृत्तिनाथ का पुण्यतिथि ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी को मनाई जाती है। उनकी रचनाओं का आदान प्रदान इस विद्वान और संत की महत्ता को साबित करता है। संत निवृत्तिनाथ महाराज की समाधि मंदिर श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में स्थित है। ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई के समाधि के पश्चात सद्गुरु निवृत्तिनाथ जी ने शके 1218 में ज्येष्ठ कृ त्रयोदशी को त्र्यंबकेश्वर में संजीवन समाधि ली थी। समाधि पर इस 1812 में पत्थर का मंदिर निर्मित किया गया था। मूल मंदिर में संत निवृत्तिनाथ की समाधि और उसके बाद विट्ठल रखुमाई की मूर्तियां स्थापित है। इस समाधि मंदिर को त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पर्वत के नीचे बहुत ही ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वारकरी संप्रदाय के श्रद्धास्थान माना जाता है। अब यह पुराना मंदिर तोड़कर वहां बड़ा भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। निवृत्तिनाथ जी की जीवनी कथा समाप्त।